हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मराठी पोएम नंबर 11 जीवन गाने। तो देखिए, आपको इस पोएम में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि नेचर में हमें जो चीज़ें दिखती है या फिर जिसे हम नेचर कहते हैं, चाहे हो पेड़ हो, पौधे हो, पानी हो, समुंदर हो, पंछी हो, तो उनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो किस तरीके से हम उनसे भी सीख सकते हैं वो आपको इस पोएम में दिया हुआ है। पोएम लिखी है नितीन देशमुख इन्होंने। प्रसिद्ध कवी व लेखक, त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत। त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गापासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यांवरील मार्मिक भाष्य आढळून येते। मीन्स मोस्टली उन्होंने क्या किया है, इसी तरीके से निसर्ग मीन्स नेचर के ऊपर ही उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हुई है। निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्ये व संस्कार शिकवत असतात। मूल्य मीन्स क्या, कुछ वैल्यूज जो है वो हमें नेचर से मिलती है या फिर नेचर में जो घटक होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पेड़ पौधे पंछी हो, तो इनसे भी हमें कुछ वैल्यूज मिलती है। प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे। तो ये कविता जो आपको दी है, यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया है कि निसर्ग में, नेचर में जो विविध घटक जो होते हैं उनसे हमें किस तरीके से कई सारे चीज़ें हैं या फिर मूल्य हम जिसे कहते हैं, वैल्यूज जो होते हैं, संस्कार जो होते हैं, वो सीखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मला शिकवून गेले। सृष्टि मीन्स क्या, यहाँ पे धरती, अर्थ, कि उसके जो गाने हैं उसने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई है। झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मला शिकवून गेले। तो सबसे पहले क्या दिया है, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे मीन्स जो चांद होता है, चांदनी होती है, तो उन्होंने हमें जीना क्या किया है, सिखाया है। किस तरीके से जीना चाहिए वो हमें वो सिखाते हैं कि कोई भी दुख हो, प्रॉब्लम हो, तो उसमें हम किस तरीके से हमेशा हंसते हुए उनका सामना कर सकते हैं। जैसे कि तारे हैं, सितारे हैं, या फिर क्या कहते हैं हम, मून जो होता है, चांद जो होता है, वो किस तरीके से खिलता है या फिर किस तरीके से हमें दिखाई देता है, चमकता है, तो उसी तरीके से हमें हमेशा हमारे लाइफ में आगे जाते रहना है। भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला, तुळशीवरल्या त्या पंथीचे जळणे मजला शिकवून गेले। भरकटलेल्या जगत नहीं संस्काराची जान कुणाला मीन्स आजकल अगर हम देखेंगे तो पहले के, अगर कंपेयर करेंगे पहले के लोग और आज, तो कई सारे जो हम अगर देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चों से बड़े तक, तो बहुत सारा डिफरेंस उनके बिहेवियर में भी हमें दिखाई देता है कि जो संस्कार पहले होते थे वो उतने ज़्यादा अभी फॉलो नहीं किए जाते हैं, चाहे घर में हो, बाहर हो। पहले जैसे कि हम लोग देखते थे कि दादा दादी सब लोग एक साथ में रहते थे, फिर वो स्टोरी सुनाते थे बच्चों को, या फिर बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके के जो संस्कार होते हैं जो हमें घर में मिलते हैं वो आजकल थोड़े से कम दिखाई देते हैं। तुळशीवरल्या त्या पंथीचे जळणे मला शिकवून गेले, कई सारे घरों में आज भी किया जाता है, लेकिन पहले हर घर में होता था, मोस्टली ज़्यादा होता था कि तुलसी के पास दिया लगाया जाता था। छोटे बच्चे जो होते थे वो वहाँ पे शुभम करोति बोलते थे, श्लोक बोला करते थे, और घर के जो बड़े होते थे वो उन्हें समझाया करते थे कि किस तरीके से हम ये शाम के समय हम दिया लगाते हैं या फिर हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। तो ये सारे संस्कार जो है ये मिलते हैं हमें इन्हीं सारी बातों से। तो ये संस्कार जो है आजकल हमें कम दिखाई देते हैं। और यहाँ पे कवि ने ये भी कहा है कि तुलसी के पास जो दिया लगाया जाता है वो दिया जलता है, खुद जलता है, लेकिन जहाँ पर भी वो अंदर में अगर हम लगाते हैं बाहर, तो वहाँ पे उजाला दिखाई देता है। तो उसी तरीके से कवि का कहना यही है कि हम खुद जल के दूसरों को भी रोशनी दे सकते हैं। मीन्स क्या, कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, जिसके कारण दूसरों के लाइफ में भी अच्छा कुछ हो सकता है, या फिर आपके पास कुछ ज्ञान हो तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो। उस ज्ञान को अगर दे सकते हो तो दूसरों को भी उसका फ़ायदा हो सकता है। प्रेम काय ते कुणा न ठावे, नदी सागरा जीव कालावे, स्वैर होऊनी नदीचे पळणे जगणे मला शिकवून गेले। तो जिस तरीके से प्रेम का थे कुना न ठावे, कि आजकल जो अगर हम देखेंगे कि भाई भाई हो या फिर घर घर के लोग हो, तो उनमें जो प्रेम पहले होता था आपस में, कि जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, आपस में प्यार होता था, लेकिन जो एक दूसरे को क्या कहते हैं हम, रिश्ते को पकड़ के रखा जाता था, लेकिन वो आजकल हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि प्रेम का थे कुना न ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, कि नदी जो है वो कितने भी दूर से बह के आती है तो कहाँ पे मिलने जाती है, सागर के पास, समुंदर में ही मिलने जाती है। तो उसी तरीके से
अगर कोई जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए दूसरे देश में चला जाता है, दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो लोग वहीं पे बस जाते हैं, वहीं पे अपना ठिकाना जमा लेते हैं, लेकिन वो वापस आने की नहीं सोचते हैं। जैसे कि नदी है, कितने भी दूर होती है लेकिन वो समुद्र के पास आती ही है। तो उसी तरीके से हमारा जो प्रेम, हमारा जो परिवार होता है उसके लिए जो होता है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कम होने लगा है। स्वैर होनी नदीचे पळणे जगणे मला शिकवून गेले, कि नदी जो है वो समुद्र में जाने के लिए स्वैर होके मीन्स क्या, बेधुंद होके क्या करती है, भागती रहती है, जहाँ से वो जगह मिलती है वो बहती रहती है। बुलंद तरी असे हौसले पिलासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकवून गेले। बुलंद तरी असे हौसले पिल्लासाठी किती सोसले मीन्स अगर आपने चिड़िया को देखा होगा तो उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो देखिए वो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो वो नेस्ट बनाने की कोशिश करती है, तो उसके लिए एक छोटा छोटा तिनका वो जमा करती है, जहाँ पर थोड़े से धागे वगैरह उसे मिल जाते हैं, उसको जोड़ जोड़ के वो अपना नेस्ट बनाती है। और उसके बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो उन्हें खिलाने के लिए भी देखिए वो बच्चों को वहाँ पे छोड़ के जाती है, एक एक दाना वो लेके आती है और वो बच्चों को खिलाती है। तो छोटे से होते हैं ये पंछी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए कितने हौसले से वो काम करती है। चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकवून गेले, कि वो छोटे से दाने के लिए भी उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरीके से हमारे लाइफ में अगर हमें कुछ पाना होता है तो हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। सागराची अथांगता आणि ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता। समुद्र की अथांगता मीन्स कि अगर आप देखोगे तो हमारी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक हमें पानी दिखाई देता है, कि इतना उसका क्या होता है साइज़, या फिर कह सकते हैं कि पानी फैला हुआ होता है। ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता। स्थितप्रज्ञता मीन्स क्या, पेड़ एक ही जगह पे रहता है हमेशा। दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे जगणे मला शिकवून गेले, कि किस तरीके से समुद्र जो है इतना बड़ा होता है कि हर एक नदी को अपने आप में समा लेता है। तो उसके पास जो गुण होता है अथांगता मीन्स कि आपके पास भी उतना बड़ा हृदय, उतना बड़ा मन होना चाहिए कि अगर कोई आपसे कुछ बात कहता है या फिर आपको किसी बात का बुरा लगता है और कोई आपको समझाने की कोशिश करता है, तो उतनी समझ आप में होनी चाहिए, कि उतना बड़ा मन आपका होना चाहिए। और वृक्षाची स्थितप्रज्ञता मीन्स क्या, कि पेड़ पौधे एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन वो दूसरों की कितनी हेल्प करते हैं। जो भी उनके नीचे बैठते हैं उन्हें छाँव देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं। वो कभी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं क्या, कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, किसी को छाँव नहीं देंगे, ऐसे करते हैं क्या? नहीं। तो वृक्षाची स्थितप्रज्ञता तो ये हर इंसान में होनी चाहिए, कि अगर आप किसी एक बात के ऊपर सोच लेते हो कि आपको यही करना है, तो फिर कुछ भी हो जाए आपको वो काम अधूरा नहीं छोड़ना होता है। तो इस तरीके से दूसरासाठी घाव सोसने मीन्स पेड़ को काटा जाता है, उससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है और फिर लोग उसे यूज़ करते हैं, कि दूसरों के लिए कितना वो अपना क्या करते हैं, सहन करते हैं सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आपको आपके परिवार के लिए या फिर दूसरों लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो आप भी पेड़ पौधे इनके जैसे ही क्या कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको दिया है ये पूरा पोयम, कि नेचर में रहने वाले जो भी घटक होते हैं उनसे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे लाइफ में हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको 8th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ इस चैनल पे मिल जाएंगी।